हम जंगलों को, पहाड़ों को क्रॉस करते करते एक ऐसे गांव में पहुंच गए हैं जहां पे बहुत कम लोग आते हैं, इनफैक्ट ना होने के बराबर आते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गांव वालों का आना जाना है, ना कोई रोड है ना कोई रास्ते हैं, बस ख़तरनाक किस्म के जंगल में एक गांव बना हुआ है। मास्टर साहब, इस गांव का क्या नाम है और ये कहाँ पे हम आ पहुँचे हैं? असा जनाब गाँव सुली पहुँच आए हैं, जिथे साढ़ा जोड़ा सीन अदफ सी कि अस उत्थे अज जाना है। हूँ तो अगे जाएंगे तो मौजूदीन इलाका नाल मिलांगे तो फिर उन्होंने गलबात होगी जी, वो भी फिर जनाब ये कैमरे की नज़र हो जाए। ये सूली गांव है और ये बहुत रिमोट एरिया है। इनफैक्ट भिम्बर का अगर सबसे रिमोट एरिया कहा जाए गलत नहीं होगा, क्योंकि मास्टर साहब ये कौन सी भैंस है इनकी यहाँ पे? ये जनाब नीली रावी है। नीली रावी? ये आज़ाद कश्मीर दूर दराज ये जंगलों में ये नीली रावी है जनाब। तो ये कितना दूध दे जाती है? ये दूध का जनाब कम अज कम भी इसना का हिसाब किताब ही कोई नहीं, एक बर्तन फुल करो दुआ तैयार है। ये गांव अब स्टार्ट हो गया, ये सबसे पहला घर है इस गांव का। तो अब हम आगे जाएंगे और इस गांव को मुकम्मल एक्सप्लोर करेंगे और उनकी ज़िंदगी देखेंगे कि कैसे रह रहे हैं। अरे यहाँ पे हमें एक भैंस मिली है और इसने हमें देख के मुंह खोल लिया है। इसका मुंह देखें। उमर, ये मुंह क्यों खोला है इसने? ये चक मारना चाहती है हमें। चक? हाँ जी, भैंसे भी चक मारती हैं? मारती हैं, बकरियां भी मारती हैं, गायें भी मारती हैं चक। अच्छा, तो इनका चक कितनी पकड़ होती है, अगर एक बार चक मार लेना जो डोगी होता है उसका चक छूट जाता है, इन चीज़ों का चक नहीं छूटता भैंस का। हाँ, ये देखें जी कितनी बड़ी ज़ुबान निकाली हुई है। इसे हमसे कोई ख़तरा महसूस हो रहा है कि इस वजह से इसने ये इतनी बड़ी ज़ुबान निकाली है। तो यहाँ पे इस गांव के अंदर ना कोई इंटरनेट है ना ही कोई और चीज़ है, इवन के मोबाइल के सिग्नल भी यहाँ पे नहीं आते। तो ये देखें यहाँ पे कुछ सूखी लकड़ी इन्होंने रखी हुई है और ये जानवर रखे हुए हैं, इसी से इन लोगों का गुजारा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे अभी तक रोड भी नहीं आई, इस गांव के अंदर कोई रोड नहीं है। और यहाँ से जितने लोग हैं ये नाला ख़तरनाक किस्म का नाला है जो क्रॉस करके आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये सब कच्चे घर हैं और ये बड़े सलीके से बना के रखे हुए हैं लोगों ने। ये देखें, इनके लिए ये कमरे बनाए हुए हैं इन्होंने। तो मुझे बताएं कि ये कमरा बनाने में ये मिट्टी का ये कितना टाइम लग जाता है आपको? मिट्टी का टाइम इधर एक महीना लग जाता है। यहाँ पे ये लकड़ी क्यों सेव की हुई है? इस विच क्या है? ये जो है ये सब्जी लगाई है। केड़ी केड़ी सब्जी? ये बैंगन है, कद्दू, भिंडियां। तो कार नहीं हो जानियां जी, घर वास्ते हो जानियां जी, सही हो जानियां ज़बरदस्त। ये देखें जी, यहाँ पे इस तरह के गेट्स होते हैं, ये छोटे से ये गेट कहाँ से बनाया है? ये लकड़ का है। लकड़ का? हाँ जी। तो छोटी सी दीवार है और छोटा सा गेट बना हुआ है। ऐ क्या लाया ने? ये गैर है। अच्छा, ऐ कमरा किस वास्ते है? ये बकरियां वास्ते है। ठीक है, बकरियां वास्ते। ये गांव है जी सूली। इसमें कितने घर हैं सूली में? सूली में तकरीबन 35 घर हैं। 35। जी, तो रास्ता रोड कोई नहीं है ना? ये रास्ता इधर से आता बहुत मुश्किल है, जब पानी आ जाता ना हाँ, तो बहुत मुश्किल बन तुम अपनी जाती है। ज़बान भी दसो। बहुत मुश्किल हो जाती है इधर। मुश्किल हो जाती है। जी। तो नाला किस तरह क्रॉस करने हो? नाला बस फिर इथों ऊपर चढ़ने हैं, हाँ, चढ़ गए तो उधर से न जाकर न नीचे जाते हैं। वो पहाड़ जो दिख रहा है ना, जी जी, वो ऊपर सामने जो स्लाइड हुई है। स्लाइड हुई है, हाँ जी, इस पहाड़ के ऊपर चढ़ के फिर नीचे जाते नीचे हैं। जाते हैं। तो तब हो सकता है। जी, तो बच्चे वगैरह तो नहीं जा सकते? बच्चे नहीं जा सकते। बड़ी जा सकते हैं घर बड़े। के। ये देखें, ये नींबू लगे हुए हैं और ये कितना बड़ा नींबू का दरख्त है और इन्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है बाहर से ख़रीदने की। ये कदू लाया से? ये आज तो 8 साल हो गए। शहर च बिकता है। शहर भी लेके जाने हो? जी जी। कितने ना बेच रहे हो? रुपया 15-16 हज़ार रुपया आ जाता है। ये सारा गांव आपको पीछे कुछ घर दिख रहे हैं और कुछ घर ये बने हुए हैं
और ये 2 मोहल्ले बने हुए हैं, एक उस तरफ एक इस तरफ। तो ये है कि इनकी जो ज़िंदगी है ना, ये सबसे सुकून वाली ज़िंदगी है, ना कोई ट्रैफिक का रश, ना किसी और चीज़ का। अकेले ये सारे रिश्तेदार रहते हैं और आपस में ये शादियां वगैरह भी होती हैं। इस महल्ले से शादी उस महल्ले में होगी, उससे इधर होगी, इसी तरह की इनकी ज़िंदगी है। तो ऐसे ही ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये यहाँ पे एक सेक्शन बना हुआ है जिसमें इन्होंने अपने जानवर वगैरह रखे हैं। मास्टर साहब, ये कौन कौन सी बकरियाँ हैं? जनाब अली ये सिंधी और भीतर का ये क्रॉस है, क्रॉस है। उगली बकरियां हैं। अच्छा, ये इनको बंद करके रखा हुआ है। ये देखें, ये यूं ही गेट खुलेगा ना तो ये भाग जाएंगी। देखें जी, ये देखें जी, भागती भागती आई हैं। ये किधर जा रही हैं? ये अपने घर आई हैं, ये अपने घर आ गई हैं। घर आ गए? हाँ बिल्कुल, शेर हो गई है, राजी के हम आ गई हैं। ठीक है, भागती भागती जानवर आए हैं ये। तो बाकर आए हैं ना, गाड़ी को दाना दुनका मिलेगा ना। हाँ जी, इसलिए भाग गई और आई हैं। क्या आपने कितने कोई जानवर रखे हुए हैं? ये आपके खेतों में देसी मुर्गे भी घूम रहे हैं, कितने कोई रखे हुए हैं? 10-12 हैं। 10-12 हैं। जब कोई गोश्त वगैरह खाना हो तो इन्हीं को ज़बा करते हैं या बाजार से लेके आते हैं? मेहमान के लिए ज़बा करते हैं। और वैसे खुद खाना हो तो खुद भी जब ज़रूरत पड़े तो बाजार से बहुत कम लाते हैं। बाजार से कम लाते हैं। तो आपके ये खेत हैं, ये कितनी फसल हो जाती है? तकरीबन 4-5 बोरियां हो जाती। घर की आटा वगैरह हो जाता है? जी, घर का ही हो जाता है। घर की हो जाता है। घर का ही तो बाकी जो सौदा सलफ वगैरह है तो वो कहाँ से लेके आते हैं? तो बेम्बर से जसमानी से लाते हैं, उठा के महीने का गट्ठा ले आते हैं? गट्ठा ले आते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा अगर ये नाले में पानी ज़्यादा हो तो फिर किस तरह रुक जाते हैं? नहीं जाते? फिर तो रुक जाते हैं, फिर तो बहुत मुश्किल है, कोई रास्ता नहीं है इधर से वो ऊपर तक। जनी वो देखने मतलब है कि उधर ऊपर जाना पड़ता है, जब उस पहाड़ी के ऊपर जाना पड़ता है तो फिर जाके सड़क आती है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है। मुश्किल तो मरीज़ उठा के नहीं लेके जा सकते? मरीज़ का तो बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कितने कोई जानवर आपने रखे हुए हैं अपने घर पर्सनल? एक भैंस है, एक गाय है छोटी सी, 10-12 बकरियां हैं। 10-12 बकरियां? हाँ, 10-12 मुर्गे हैं। तो क्या कोई ईद पे बेचते हैं इनको, क्या करते हैं? नहीं, ईद के जब ज़रूरत पड़ती है पैसों की तो मतलब एक बकरी को बेच देते हैं। जानवरों पे ही गुजारा है? हाँ, जानवरों पे ही गुजारा है। इतने इतने बड़े पहाड़ हैं, तो इधर कोई जंगली जानवर भी हैं? बहुत ज़्यादा हैं। कौन कौन से? जंगली बकरी है, जंगली मुर्गा है, जंगली मोर है। तो आपकी फसलों को कौन सा नुकसान करते हैं? कोई नहीं नुकसान करते, इधर नहीं आते। इधर नहीं आते? नहीं, वो जंगली सूअर वगैरह जो होते हैं वो कहते हैं आते हैं खेतों में? वो तो आते हैं लेकिन नुकसान नहीं करते, लेकिन बहुत कम है वो। तो जंगली बकरी आपने खुद देखी है? खुद देखी है। हाँ। शेर चीता? नहीं, शेर चीता नहीं। शेर चीता वगैरह नहीं है? नहीं। तो कभी कोई शिकार करके भी खाई है? कोई नहीं? नहीं, शिकार कम करते हैं। हाँ, शिकार नहीं करते। शिकार नहीं करते? नहीं। और कोई बाहर से आया तो उसको भी नहीं करने देते? नहीं करने देते। मास्टर साहब, ये कितनी उम्र होगी इसकी? ये होगी 3 से 4 माह। अच्छा, ये घर बिल्कुल नाले के पास है, तो ये कुछ ज़मीन भी इधर गिरी हुई है, तो जब बारिशें ज़्यादा होती हैं, पानी ज़्यादा होता है तो ऊपर नहीं आ जाता? ऊपर भी आ जाता है। फिर क्या करें, मतलब है कि गुजारा चल रहा है? गुजारा तो करना है। तो बहुत ज़्यादा आ जाता है ऊपर पानी? बहुत ज़्यादा। मास्टर साहब, ये किसकी दुकान है? खोखा? ये बकरियों की दुकान है जी। अच्छा। हाँ, ये दुकान है, बकरियाँ हैं, देखे। अच्छा। हाँ, ड्राई फ्रोगत। इसके अंदर पानी नहीं चला जाता? नहीं, थोड़ा सा ये ऊंचा है, इसमें पानी नहीं जा सकता। इनके घरों तक पहुंच जाता है? घरों तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन एक वक्त है ये घर भी पानी में बह जाएंगे। अच्छा। ये रुड़ जाएंगे जिन्हें अस अपनी जुबान च आखने हैं। जेह्ड़े सामने मकान बने इन्होंने सैन पूरा रुड़ गया, तो ये जनाबे इ'यै जियां बारिशां होर होइयां न तो उपले मकान भी खत्म, तो जेह्ड़े पिच्छा मकान वो भी खत्म हो जाएंगे। स्लाइडिंग नहीं नज़र होया जनाबे ये बिंबर पहुँच जाएंगे। यहाँ पे मैन नाला गुजर रहा है और ये कुछ बड़े करीब तरीन घर हैं, और अक्सर जब बारिशें आती हैं, ज़्यादा तूफ़ान आता है तो इन घरों में पानी आ जाता है। ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ से शिफ्ट होके ऊपर अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं जब कोई बारिश का सीज़न हो या तूफ़ानी बारिशें हों।
तो ये चीज़ें इनको फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पे नाले की वजह से ना इनके घरों के पास डिफरेंट तरह की लकड़ियाँ जमा हुई हुई हैं, क्योंकि लकड़ियाँ अक्सर पानी खींच के अपनी तरफ लाता है। डिफरेंट तरह के टुकड़े पड़े हुए हैं लकड़ियों के। और एक वाक़या ऐसा है कि 2014 में इनके पूरे घर में पानी आ गया था और 2 कमरे भी बह गए थे इनके। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ सूली विलेज, पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गाँव। और आज के इस व्लॉग में इतना इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय। वापसी के निकल रहे हैं और काफ़ी मुश्किल रास्ता तय करके हमने जाना है। अल्लाह हाफ़िज़।